वालेकुम अस्सलाम जी, आदिल बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए क्या फरमाना चाहेंगे? हजरत भी ठीक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा। आपने आज टॉपिक चूज किया, चले ब्लैक लाइफ मैटर के हवाले से, जैसे हजरत ने बयान फरमाया कि हर लाइफ मैटर करती है। तो ये साहब ने भी पहले माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की, तो ज्यादातर यही गुफ्तगू करते रहे कि पंडित मारे गए, उनके सेंसस इतने बढ़ गए, इतने हजारों हो। तो अगर हम देखें दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे बर्मा की मिसाल लें, वहाँ भी मुसलमानों को कत्ल आम किया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने वो जो हैं बुतमत के लोग, उनको उन्होंने निशान बनाया, इसलिए उन मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो कश्मीर में जो 70 साल से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहे हैं, लाखों हजारों लोग शहीद कर दिए गए हैं, तो क्या सिर्फ इसलिए आप उनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने पंडितों को के साथ ऐसा सलूक किया? तो ये तो एक दोहरा म्यार है। तो जो लोगों को वो हलाक कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, और जबकि पाकिस्तान की तकसीम इसी बुनियाद पे हुई थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, कि जो मेजोरिटी मुस्लिम इलाके वो पाकिस्तान के साथ हुई। तो फिर अगर इस सिलसिले में तो फिर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो जबकि ये कहा जाता है कि वहाँ हिंदू के साथ जुल्म कर दिया, जबकि वहाँ मुसलमान ज्यादा हैं, तो क्या ये दोहरा म्यार नहीं है? बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुफ्ती साहब, ये दोहरा मेयार दुनिया में क्यों है कि जब बर्मा में मुसलमान को कत्ल किया जाता है तो उस पर कोई आवाज नहीं उठाता, लेकिन जब एक या दो या 10 पंडितों के साथ ज्यादती हो जाती है, जो कि हम कहते हैं कि वो भी ज्यादती है, तो उस पर इतनी आवाज उठाई जाती है, दुनिया सारी हिला के रख दी जाती है। ये दोहरा मेयार क्यों? असल में अच्छा पॉइंट आपने उठाया, अच्छा सवाल किया। असल बात यह है कि इस वक्त वो दौर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, बात वही है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलता है कि अगर आपके पास लाठी है तो फिर आपके दोहरे मेयार की इजाज़त है, और अगर आपके पास लाठी नहीं है तो आपके दोहरे मेयार की आपको इजाज़त नहीं है। क्योंकि मुसलमान इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड एक आजमाइश की चक्की में पिस रहा है, और आजमाइश की चक्की में इसलिए पिस रहा है कि उसने कुरान को फॉलो नहीं किया हुआ। कि कुरान ने कहा था वला तनाज़ो फतफशलू व तज़ाबरी हुकुम, आपस में तनाज़ा ना करो, आपस में ना झगड़ो, एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करो, है, वरना तुम फिसल जाओगे और तुम कमजोर हो जाओगे, तुम्हें हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी हैसियत दुनिया की नजर से गिर जाएगी। है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे होकर पकड़ लो। तो ये कुरान की असल में ये हिदायत थी, और मुसलमान ने बदकिस्मती से इस हिदायत को छोड़ दिया और आज ये तशद्दुद का शिकार है। तशद्दुद का शिकार होने की वजह से अब इस वक्त दुश्मनों के दांत में है, वो जैसे चाहे करें। तो असल में ये हो रहा है। तो दोहरा मेयार इसलिए किया जा रहा है कि मुसलमान इस वक्त तशद्दुद और इख्तिलाफ का आपस में शिकार है, और यूनिटी की ताकत इसके पास नहीं है। अगर इसके पास यूनिटी की ताकत हो तो फिर दोहरा मेयार कोई भी इस पर जो है वो तजर्बा नहीं करेगा, और वो इसके हकूक को सुनेगा, इसकी बात को सुनेगा। और एक वक्त था कि जब खुलफा राशिदीन के दौर में मुसलमान को डिग्निटी हासिल थी, या सल्तनत इस्लामी जब थी, मुसलमान को शान हासिल थी, तो किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई उस मुसलमान को जब वायलेट कर सकता है। तो असल में बुनियादी तौर पर खुद अपना मुसलमान का कसूर है, इस पर इसलिए उस पर जो दोहरे मेयार को जो है वो तजर्बा किया जाता है। आज अगर ये यूनाइट हो जाए तो बर्मा के अंदर भी किसी को जरूरत नहीं होगी कोई आंख उठाए, हिंदुस्तान के अंदर भी वायलेट कोई नहीं करेगा, कश्मीर का जो मामला उसके अंदर कोई वायलेट नहीं करेगा। तो इस वजह से ये जो है वायलेशन जो हो रही दुनिया की तरफ से, ये दोहरा मेयार हमारे अपने जो कमजोरी है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचनी है, जो हालात तुम पे आ रहे हैं, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। इससे सबसे पहले उम्मत मुस्लिमों को यूनाइट होना चाहिए, अपनी तरजीहात मुतय्यन करनी चाहिए, क्योंकि उम्मत ने अभी तक अपनी तरजीहात मुतय्यन नहीं की। हुआ यह कि एक तबके की एक तरजीह है, दूसरे तबके की दूसरी तरजीह है, तीसरे की, हर एक की अपनी अपनी तरजीहात है। तो अलग अलग रुख पे सारी मेहनत कर रहे हैं, नतीजा यह है कि उनके अंदर वो कोई कुव्वत नहीं है और मंजिल उनको मिल नहीं रही। पहले तरजीहात मुतय्यन होगी, अब मंजिल पर जब पहुंचेंगे तो दोहरे मेयार की किसी को जरूरत नहीं होगी, और फिर हम इंशाल्लाह अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे।